हाय, माय नेम इज तनय फ्रॉम श्री रामा इंटरनेशनल। अगस्त 2021 के जो हेडलाइंस है वो कुछ इस तरह है। सबसे पहले आरबीआई ने रिसेंटली डिजिटल करेंसी लॉन्च करने का प्रोग्राम बनाया है बाय दिसंबर। एक इंटरव्यू में शक्तिकांता दास जो कि गवर्नर है आरबीआई के, वो ये कह रहे थे कि ये आरबीआई के लिए ही नहीं, दुनिया के लिए ये एक नया प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले हमें दो एस्पेक्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा, इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर इसका इम्पैक्ट, और दूसरा डिजिटल करेंसी का सिक्योरिटी। दूसरा इज वेरी इंपॉर्टेंट, आरबीआई ने जो प्रोजेक्शन किया था, जो अनुमान लगाया था 9.5% का इकोनॉमिक ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 2022 का, वो उन्होंने अनचेंज रखा है। सेंट्रल बैंक ने ये ऑब्जर्व किया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज नॉर्मलाइज हो रही है, प्राइवेट कंजम्पशन जो है वो बढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स और एक्सटर्नल डिमांड ऑन ट्रैक आ रहे हैं। इसके अलावा आरबीआई ने ये प्रोजेक्शन भी किया था 5.1% का रिटेल इन्फ्लेशन रेट, जो कि उन्होंने चेंज करके अभी 5.7% का रखा है। थर्ड बट नॉट द लीस्ट, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने एक नया पाइपलाइन लॉन्च किया है विच इज़ नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। इस पाइपलाइन के द्वारा ये माना जा रहा है इंडिया अराउंड 6 लाख करोड़ तक का रेवेन्यू जनरेट करेगी बाय फाइनेंशियल ईयर 25। थैंक यू। साइनिंग ऑफ तनय रॉय। नमस्ते। क्या किया है आरबीआई ने? आरबीआई ने किया है कट, वो भी इंटरेस्ट रेट्स, बट उसका इम्पैक्ट उतना नहीं आया। तो आरबीआई ने यूज़ किया ओएमओ, जहाँ पे उन्होंने बॉन्ड्स को मार्केट से ख़रीदा और रुपया दिया। जब उसका भी इम्पैक्ट कमती हो गया तो उन्हें यूज़ करना पड़ा साथ में टीएलटीआरओ और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स जहाँ पे आरबीआई ने कहा बैंक्स को कि आप इन लोगों को पैसा दीजिए लोन्स पे, बहुत कमती इंटरेस्ट रेट्स पे एंड बहुत कमती कोलैटरल पे। हुआ क्या इससे? बैंक्स को मिला बेशुमार पैसा और बोला गया लोन्स दो बहुत कमती इंटरेस्ट रेट्स पे, और एनबीएफसीज एंड कॉर्पोरेट्स को मिला बहुत लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे पैसा। इसे हम पे क्या इम्पैक्ट आया? पहला इम्पैक्ट, इकोनॉमी बच गई। जब कोविड और लॉकडाउन आया तो हार्ट अटैक की तरह हमारी इकोनॉमी पे चोट पहुंचा। आरबीआई अगर नहीं होता तो इकोनॉमी बचता नहीं। दूसरा, जो भी डिपॉजिटर्स है उन पे बहुत भारी इम्पैक्ट आया। 7% की एफडीज 5% पे आ गई। सीनियर सिटीजन्स वो बैडली इम्पैक्टेड, बट डिपॉजिटर्स ने किया पार्टी। जो लोन्स लेते थे उन्हें बहुत मिला अच्छे रेट्स पे, इंटरेस्ट भी कमती पड़ा एंड ईएमआईज भी कमती हो गए। समझ लीजिए 10% की होम लोन 7% पे आ गई। आगे ये सब नॉर्मल कैसे होगा? इस बात पे मुझे याद आया, बचपन में जब पापा डांटते थे तब माँ उन्हें बोलती थी बच्चों को प्यार से धीरे धीरे बताओ, डांटने की दरकार नहीं है। इक्विटी मार्केट्स भी आरबीआई से वही उम्मीद करती है कि आप जब एक्सपेंशन से नॉर्मल की तरफ आए तो धीरे से और प्यार से आए। फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स का क्या हालचाल है? वो तो डर के मारे बैठे हुए हैं कोने में दुबक के, क्योंकि आरबीआई कब आएगा और सटाक से इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। तो हम सब आरबीआई से यही उम्मीद लगा रखे हैं कि आरबीआई एक्सपेंशन से नॉर्मल की तरफ जाए, प्यार से और धीरे से। धन्यवाद। नमस्ते, मैं हूँ मौसमी लाहा। Today I am going to speak about company FDs. Company FDs of Bajaj and HDFC Limited are AAA rated FDs, which means safe, safe and safe. In fact, HDFC Bank is owned by HDFC Limited. You get 1% more annually. You should have 3 times of your monthly expenses in FDs as your emergency funds. We need to decide whether you want to take 1% extra or not. Thank you.